आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अभी तक इतने सैंक्शंस ईरान पर लगे हुए थे। इस डील के साइन होने के साथ साथ ईरान अपना तेल, अपना पेट्रोकेमिकल जो लिमिटेड कंट्रीज को बेच रहा था, वो अब पूरी दुनिया के लिए ये मार्केट ओपन हो जाएगा। तो हासिल तो ईरान ने किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जोड़ने का। और हमारे जैसे दो पैनलिस्ट ने इससे पहले कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा। देखिए, अमेरिका को मिला क्या? अमेरिका को ये मिला कि बहुत से ऐसे होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं आती है। और मैं फिर बताऊं, आयतुल्लाह खामनई का एक वो है, कॉल है, स्पीच है। वो कहते हैं कि हमारी दुश्मनी अमेरिकन से नहीं है, अमेरिकन पब्लिक से नहीं है, पीपल से नहीं है, हमारी जो है वो डिप्लोमेट जो आते हैं, जो नेता आते हैं। तो मैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अमेरिका को यानी ट्रंप को मिला क्या? कुछ लोग होते हैं जिनको इज्जत राज नहीं आती है, वो चाहते हैं अपने आप को बेइज्जत करें, और वो बेइज्जती ट्रंप को मिली है और ट्रंप ने वो बेइज्जती हासिल की है। अमेरिका जो है जितनी दादागिरी करता था ना, पूरी हैकड़ी अमेरिका की निकाल के रख दी है, सबके सामने जग वाज़ेह है। और अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को ये मिला कि ईरान वो पहला मुल्क है जिसने अमेरिका को बात करने का सलीका और तरीका सिखा दिया, किस तरह से डिस्कशन किया जाता है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पावर समझते थे, तुम अपने वेपन से डराते और धमकाते थे। अमेरिका को ईरान ने बहुत कायदे से ये सिखा दिया, यानी पूरी चौधराहट निकाल दी है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहें, देसी भाषा में, कि पूरी चौधराहट इनकी जो है ना निकाल दी है। सॉरी, 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। ये वही ट्रंप है जो इतना परेशान है सिग्नेचर करने के लिए और डील करने के लिए, जिसमें ईरान जो है बहुत ज्यादा नहीं चाह रहा है, लेकिन अमेरिका और ट्रंप इतना ज्यादा सिग्नेचर करना चाह रहा है। ये वही, शॉर्ट में मैं बताऊं, ये वही अमेरिका है जो ट्रंप है जो 4 दिन पहले कह रहा था मैं इनकी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। ये वही ट्रंप है जो 4 दिन पहले कह रहा था कि मैं इनकी यूरेनियम ले जाऊंगा। ये वही ट्रंप है जो 4 दिन पहले कह रहा था मैं इनके खार्क आइलैंड पे कब्जा कर दूंगा। ये वही ट्रंप है जो बगैर किसी शर्त के कह रहा था ईरान को सरेंडर हो जाए, और आज ईरान ने क्या किया ये आप बेहतर जानती हैं। नहीं, मैं इसलिए इस बात को थोड़ी और एक कदम आगे बढ़ाते हुए, उमर अनस जी, जब डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना था, आप याद करें, तब एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप को कहां जाना है? G7 समिट में जाना है, जहां पे यूरोपियन कंट्रीज होंगी, जहां पर उनके नाटो सहयोगी होंगे, जहां पर जापान होगा। और तब फिर से ये बात आई है कि 19 तारीख को एक डील साइन होने वाली है, यानी कि 17 को G7 समिट से पहले ये एक फिर से क्या हवा तैयार की गई है, या वाकई में कोई डील साइन होने वाली है? देखिए, डील तो बहुत पहले से तैयार रखी थी, ये तय था कि होगा। लेकिन जैसे अभी पिछले कमेंटेटर्स भी इस पर बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त अगर किसी को हुआ है वो ये है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एक नया जीवन दान दिया है, इजराइल को बचाया है। इजराइल जिस तरह के ट्रैप में फंस गया था, उसकी सिक्योरिटी अपने, वो एक सोसाइटल स्टेप था खुद इजराइल का, और जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था इररिस्पॉन्सिबली, और उसमें ट्रंप को भी शामिल कर लिया था, उससे उन्होंने इजराइल को बचा लिया है। और दूसरा फायदा ये हुआ है कि ट्रंप ने बहुत ही जल्दी इस बात को समझ लिया कि ये नेतन्याहू की जंग जो है अनप्रिपेयर्ड थी, इसकी कोई तैयारी नहीं थी और उनको कुछ भी नहीं पता था, और इसलिए अब इस जंग में आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि ट्रंप अकेले एक ऐसे लीडर है जिन्होंने, जो पहले भी कह रहे थे कि हम इस तरह की लंबी जंगों में नहीं जाएंगे, और इन्होंने रियलाइज करने में, अपनी गलती को मानने में ज्यादा देर नहीं लगाई। हालांकि नेतन्याहू और उनके कई लोग इस बात के पीछे पड़े थे कि वो इस अंधी सुरंग में लगातार अमेरिका को धकेलते रहें। और अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा नेतन्याहू को लेकर के, इजराइल को लेकर के स्केप्टिकल हो गई है कि कितनी खराब इंटेलिजेंस थी। ईरान को सचमुच में बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि वो सैंक्शंस को भी खत्म करने के लिए तैयार है। रीजनल कंट्रीज से भी कोई दुश्मनी नहीं है। सऊदी अरब और ईरान के बीच में संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान, और ईरान और दूसरे देशों के बीच में, तो ईरान का जो आइसोलेशन था 40 साल से, वो खत्म होने के कगार पर आ गया है। तो लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि इससे एक नया चैप्टर जो खुलने की संभावना है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी एक नया चैप्टर खुल सकता है, और ट्रंप से। लेकिन क्या इजराइल वो चैप्टर खोलने देगा? अनस जी, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि